तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। सेना के विमान में सीडीएस बिपिन रावत थे, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 14 लोग सवार थे। 4 पायलट सहित 14 लोग वेलिंगटन जा रहे थे, जहां उनका लेक्चर होना था, लेकिन कुन्नूर के पास विमान क्रैश हो गया। तस्वीर हम आपको कुन्नूर के पास की दिखा रहे हैं, जहां विमान क्रैश हुआ। तस्वीरें लगभग 1 बजे के आसपास की हैं, जब पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, आग के गोले में तब्दील हो गया। अभी तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुन्नूर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आपात कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को हादसे की जानकारी दी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में अफसरों के साथ भी बैठक की। सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे, सेना अध्यक्ष बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं, परिजनों को हादसे की जानकारी दी है। हेलीकॉप्टर क्रैश की कल रक्षा मंत्री लोकसभा में जानकारी देंगे, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है उसमें स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप मौजूद थे। जो 14 लोग मौजूद थे उनमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, मधुलिका रावत जो कि बिपिन रावत की धर्मपत्नी है वो थी, ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह मौजूद थे, नायक गुरसेवक सिंह थे, नायक जितेंद्र कुमार थे, लांस नायक विवेक कुमार थे, लांस नायक बी.साई तेजा थे, हवलदार सतपाल थे, ग्रुप कैप्टन पी.एस. चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप। ये दरअसल वो नाम जो हेलीकॉप्टर में सवार, और जो खबर है 14 में से 13 की जान चली गई है। आधिकारिक बयान सरकार जारी करेगी। राष्ट्रपति ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 6:30 बजे सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। और उसके बाद माना जा सकता है कि सरकार बयान साझा करे। जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है उस पर सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आए, क्योंकि सीसीएस की बैठक का होना ही कई आकांक्षाओं को जन्म देता है जो अनहोनी की तरफ है। सवाल पूरे देश के सामने यही कि बिपिन रावत ने क्या 2015 की तरह एक बार फिर से मौत को चकमा दिया, या इस बार वो मौत के हाथों हार गए, जिंदगी हार गए। मेरी सहयोगी अदिति नागर लगातार दिल्ली से बनी हुई है। अदिति, सीसीएस की बैठक 6:30 बजे, इस बैठक का मतलब क्या निकालें? देखिए, इस बैठक के बहुत गंभीर मायने हैं। सीसीएस की बैठक है और बेहद महत्वपूर्ण लोग इस बैठक का हिस्सा होते हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल और आर्मी चीफ भी इसमें मौजूद होते हैं। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये बैठक है। और अभी किसी ने पार्लियामेंट में ये इस तरह के भी संकेत दिए कि आप इंडियन एयरफोर्स की जो ट्विटर है उस पर ज़रा नज़र बनाए रखें, किसी भी वक्त कोई भी जानकारी दी जा सकती है। जिस तरह का डेवलपमेंट है, जिस तरह का मोमेंट है, जिस तरह से जो कुछ परिवार वाले यहाँ पर मिलने आ रहे हैं, जो आर्मी बैकग्राउंड से ही हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं या फिर जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं, जिस तरीके से वो अंदर आ रहे हैं और अंदर से बाहर आ रहे हैं, वो तस्वीरें बहुत अच्छे संकेत देती हुई नहीं। लेकिन अभी तक किसी और तरह की बात भी सामने नहीं आई है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं साफ़ हो रही है कि 14 में से 13 लोग अब उनकी दुर्घटना में मृत्यु होने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन फिर भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। अब जिस तरीके के हालात हैं यहाँ पर, आर्मी चीफ मिलके गए, काफ़ी लंबे समय वो रुके। उसके अलावा अजय टम्टा जो हैं उत्तराखंड के नेता, और तीरथ सिंह रावत, वो भी मिलके गए। इस बीच में एक और आर्मी की गाड़ी आई जिसमें कुछ महिलाएं आके गई, वो भी फैमिली फ्रेंड्स लग रही थी। और अब पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, मीडिया को साइड कर दिया गया है। और 6:30 के बाद करीबन 7, साढ़े 7 बजे जब वो सीसीएस की बैठक ख़त्म होगी, उस बैठक में बेहद अहम फैसले लिए जाते हैं। अक्सर जब भी भारत जो देश है वो कोई बड़े फैसले लेता है, किसी भी देश या बॉर्डर में कोई भी हरकत चल रही हो,
तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जाती है। लेकिन इस बार ये बैठक किस मसले के लिए है? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था और अभी भी कह रही हूँ, जिस पोस्ट पर अभी ये थे वो बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट थी, जिसमें सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो जितनी भी तीनों सेनाएं हैं उसके कोऑर्डिनेशन को, उसके तालमेल को देखना, यानी कि गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर के सलाहकार होना, यानी कि पूरे देश में किसी भी कंट्री से, किसी भी बॉर्डर पे किसी भी तरह की गतिविधि, कोई भी बड़े फैसले, उसकी चर्चा विपिन रावत से होनी ही थी। ऐसे में आज देश मौन कर रहा है और बहुत लगातार प्रेयर्स भी जारी हैं, पर जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। सीसीएस की बैठक के बाद क्या इंडियन एयरफोर्स ट्वीट करेगा, कैसे जानकारी देगा, क्या कुछ होगा, क्या उसके बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रात को आएंगे, क्योंकि यही बताया गया है कि उनकी 2 बेटियाँ हैं, उन 2 बेटियों में से एक बेटी यहाँ पर मौजूद है, पर क्योंकि परिवार के लोग यहाँ पर जो परिवार फैमिली फ्रेंड्स मिलने आ रहे हैं और अंदर काफ़ी देर तक रुक रहे हैं, तो ज़ाहिर तौर पे यहाँ पर परिवार के लोग अंदर मौजूद हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते थे, तो क्या अब उसके बाद उत्तराखंड से कुछ लोग आएंगे, या तमाम तरीके की बातें हैं जो शायद इस समय कहना बहुत अच्छा नहीं होगा विजेंद्र, लेकिन बस इसी बात का इंतज़ार है कि क्या कोई ट्वीट आता है, कोई स्टेटमेंट आता है, जानकारी है। लेकिन फ़िलहाल जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि सीसीएस की बैठक, सिक्योरिटी की कमेटी, सबसे बड़ी बैठक जो अभी 6:30 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर होने जा रही है, उसमें क्या कुछ निकलता है और उसके बाद क्या फ़ैसले लिए जाते हैं। और इसके अलावा जो एयर चीफ मार्शल थे उनको उस मौके पर भेजा गया है और वहाँ भी लगातार संपर्क में प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर के साथ वो लगातार संपर्क में हैं। वहाँ पे माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, क्योंकि एक बड़ा सवाल है विजेंद्र कि अगर ऐसे वीवीआईपी मोमेंट्स होते रहे और इस तरह का सिर्फ वेदर चेंज को लेकर इस तरह के हादसे होने लगे, वो क्या वजह थी, वो कहाँ लैप्स हुआ, ये तमाम तरीके के सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि जब इस देश की जो सबसे रेयरेस्ट पोस्ट है, जो भारत इतिहास में आज तक नहीं थी, उसके सीडीएस जब जाते हैं और इस तरह का हादसा हो जाता है, जो भी एक कैजुअल हादसा, क्योंकि अगर हम माने कि किसी तरह का कोई खतरा था, हमला था, तो एक बात दूसरी होती है। यहाँ पर वेदर ख़राब हुआ और उसके बाद आग लग गई विमान में और इस तरह के हेलीकॉप्टर में चीज़ें हुई, इस तरह से हुई कि 14 में से 13 लोगों की इस तरह की खबर आ रही है, तो बेहद गंभीर ये बात है और बहुत सारे सवाल खड़े करने वाली बात है। फ़िलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम सीडीएस के घर के बाहर मौजूद हैं, धीरे धीरे सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है और शायद और बड़े वीवीआईपी मोमेंट, आर्मी अधिकारियों के मोमेंट यहाँ पर होते हुए नज़र आएंगे और सीसीएस की बैठक के बाद कुछ और बातें भी सामने आने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, लेकिन अदिति, सवाल अभी भी वही है कि आधिकारिक बयान कब सामने आएगा। मानकर चलें कि एक तरफ ये इशारा दिया जा रहा है कि कल संसद में राजनाथ सिंह बयान देंगे, आधिकारिक जानकारी देंगे, दूसरी तरफ सीसीएस की बैठक है, इसके बाद आपको लग रहा है कि कुछ जानकारियां साझा कर दी जाएंगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के हालात हैं, जानकारी देनी होगी, क्योंकि जितना लंबा वक्त लिया जाएगा उतने ज़्यादा सवाल यहाँ पर खड़े किए जाएंगे। और शायद यही वजह है कि जब हम लगातार अपने सोर्सेज से संपर्क कर रहे थे, जो कि आर्मी में या इंडियन एयरफोर्स में है, तो वो यही कह रहे हैं कि आप बस हमारे ट्विटर पर अपनी नज़र बनाए रखें, जल्द ही हम जो है जानकारी साझा करेंगे। और यहाँ तक इस तरह के भी संकेत थे कि बहुत अच्छी खबर नहीं है साझा करने लायक। और इसके अलावा क्योंकि राजनाथ सिंह कल बयान देंगे और वो भी प्रधानमंत्री, आर्मी, डिफेंस से लेकर तमाम लोगों से, क्योंकि जब देश के रक्षा मंत्री इतने बड़े हादसे के बारे में कोई स्टेटमेंट देंगे तो उनके पास उसका तथ्य, उनके पास उसके की पॉइंट्स, उनके पास उसकी वजह, उनके पास उसका पूरा ब्यौरा होने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक बात पर सरकार पर सवाल यहाँ पर रहेंगे। और शायद राजनाथ सिंह वो पूरी तैयारी के साथ कल सवाल का जवाब देंगे। लेकिन जहाँ तक जिस इन्फॉर्मेशन का हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो अपडेट्स हम जो यात्री थे उनके बारे में, हेल्थ बुलेटिन या उसके बारे में हम जो जानना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की स्थितियाँ खड़ी हो गई हैं, जिस तरह से रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं,
इंडियन एयरफोर्स की तरफ से या आर्मी की तरफ से या किसी एक आधिकारिक रूप में, ऑफिशियल के रूप में या किसी की तरफ से ये बयान ट्वीट होगा या हो सकता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। पर जहां तक उम्मीद है जी बिल्कुल कोई अदिति, बयान। मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक और अपडेट मिला है, सीडीएस बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह उस चॉपर को उड़ा रही थी। पृथ्वी सिंह काफी अनुभवी पायलट हैं। पृथ्वी सिंह चौहान यूनिट के कमांडिंग अफसर थे, वही वही चॉपर को उड़ा रहे थे, यानी कि MI-17 V5 जिस हेलीकॉप्टर के जरिए सीडीएस जा रहे थे उसको पृथ्वी सिंह चौहान उड़ा रहे थे। कमांडिंग अफसर हैं यूनिट के, बेहद अनुभवी हैं। और बेहद अनुभवी होने के बावजूद यह हादसा हुआ है। इसका मतलब यह कि हेलीकॉप्टर में यकीनन कुछ न कुछ ऐसी कमियां रही जिनको सुधारा नहीं गया और हादसा हुआ। वहीं सीसीएस की बैठक के बाद आधिकारिक बयान संभव है। रक्षा मंत्री की तरफ से बयान सेना प्रमुख को भेजा। शाम 6:30 बजे सीसीएस की बैठक होगी, प्रधानमंत्री आवास पर होगी और यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक के बाद मुमकिन है कि एक आधिकारिक बयान आएगा, वो बयान जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। हालांकि जो जानकारी अलग अलग माध्यम से आई है उनके मुताबिक 14 में से 13 जवान जो हेलीकॉप्टर में थे उनकी मौत हो गई।